अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आज से ही चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। साहिब बंदगी ना है कि यह सत्संग हमारे अंदर कितना बैठा है। धर्म कथाओं में हम लोग अक्सर बैठ जाते हैं, लेकिन धर्म हमारे अंदर कितना बैठ पाता है यह भी विचारणीय है। अभी हमारे पूज्य श्री साहब जी जो इस मंच का कुशल संचालन कर रहे हैं, संत श्री यतीन्द्र साहब जी, बड़ी सुंदर बात आप लोगों से कहा कि आपके सामने कोई धर्मगुरु कुछ कह करके चला जाता है, कुछ सुना करके चला जाता है, लेकिन आप उस पर कुछ विचार नहीं कर पाते, तर्क नहीं कर पाते। सदगुरु कबीर साहब से पूछा गया कि भारतवर्ष ऋषि प्रधान देश कहलाता है, यहाँ बहुत सारे संत महापुरुष ऋषि मुनि हैं, लेकिन सबके विचारधारा से आपके विचारधारा में थोड़ा अंतर दिखाई देता है। तो ये अंतर का कारण क्या है? सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि अंतर जो दिखाई देता उसका सबसे बड़ा कारण है, तो कहता कागज की लेखी, मैं कहता निज आँखन देखी। तो कहता कागज की लेखी, मैं कहता निज आँखन देखी। तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता निज आंखन देखी। तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। हर एक समस्या का समाधान तू किताबों में ढूंढता है, और हर एक समस्या का समाधान मैं आत्मा की गहराई में ढूंढता हूं। किताब वह बातें कहता है जो अतीत में हो चुकी है, और आत्मा वह बात कहती है जो वर्तमान में हो रहा है। बीते हुए कल की जो बात करे वो किताबों में होती है, और अभी इसी क्षण, अभी इसी पल की जो बात करे वो आत्मा की किताबों में होता है। सदगुरु कबीर साहब आत्मा की किताब को पढ़ने वाले महापुरुष थे, और वहां से उस समस्या का जो तत्काल समाधान निकलता था वह समाधान लोगों तक पहुंचाते थे। वो भी समाधान ऐसा नहीं कि मान लो, जैसा कि अभी साहब जी ने कहा कि प्रश्न करना चाहिए, लेकिन सनातन संस्कृति के जो प्रचारक अपने आप को आजकल कहते हैं, उन लोगों ने सवाल करने पर रोक लगाया, और उन्होंने इसको शास्त्रबद्ध करते हुए कहा कि विश्वासो फलदायकम, विश्वास कर लो वही फल देगा, तर्क मत करो। बाजार से एक कपड़ा खरीदने जाओ तो ये आपके पास छूट है कि उस कपड़े को खींच तान करके जांच परख करके कि कपड़ा ठीक है कि नहीं, वहां जांच करते हैं, आप खरीदते हैं। आप तब एक मिट्टी का बर्तन बाजार में खरीदने जाते हैं, वहां पर वो ठीक से पका है कि नहीं पका है, बढ़िया है कि नहीं, उसको उंगली से ठोक करके तब परखते हैं, तब खरीदते हैं। कोई भी सामान आप लेने जाते हैं, चावल, आटा, दाल, हल्दी, नमक, तेल, कुछ भी सामान्य से सामान्य वस्तु हो, उसको भी आप लेने जाते हैं तो बिना जांचे, बिना विचारे, बिना परखे उसे आप नहीं खरीदते। लेकिन आप धर्म के क्षेत्र में जब आते हैं, भक्ति के क्षेत्र में जब आते हैं, तो वहां पता नहीं अपने विवेक को कहां गिरवी रख देते। कबीर साहब कहते रे भाई, दाल, चावल, नमक, हल्दी खरीदने में जिस विवेक का प्रयोग करते हो उसको भक्ति के क्षेत्र में भी लागू करो। लेकिन अपने आप को धर्म प्रचारक करने वाले लोगों ने जो धर्म का प्रचार, नाम तो रखा कि धर्म का प्रचारक, लेकिन असल में वो धर्म के प्रचारक नहीं, असल में भरम के प्रचारक जी। प्रचार करते हैं भरम का और कहते हैं कि प्रचार कर रहे हैं धर्म का। साहब कहते हैं तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। वस्तुतः हमारी सनातन संस्कृति विश्वास पर जोर देता ही नहीं है।
विश्वासो फलदायकम, ये धर्म का प्रचार नहीं, धर्म का सूत्र नहीं, ये भरम का सूत्र है। कैसे? यह मान्यता केवल कबीर साहब की नहीं कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता निज आंखन देखी, बल्कि यह सनातन का सूत्र है। ये पूरी सनातन संस्कृति विश्वास पर नहीं विचार पर टिका हुआ है। अब कुछ लोग कहते हैं कि कबीरपंथी जो विचारवादी हैं और कबीर पंथ के अलावा और सनातन धर्म के जितने मानने वाले विश्वासवादी हैं। असल बात यह है कि सदगुरु कबीर सहित जितनी संत परंपरा और सनातन धर्म का जो आधार है वो विश्वास पर नहीं विचार पर टिका हुआ है। इसको तो सामान्य दृष्टि से भी आप और हम समझ सकते हैं। पूरा रामचरितमानस, पूरा गीता, पूरा वेद, पूरा शास्त्र, पूरा पुराण जो लिखा हुआ है विश्वास पर है कि विचार पर? वो विश्वास पर आधारित धर्मशास्त्र है कि विचार पर आधारित है? इसको थोड़ा सा विवेचन कीजिए तो आपके समझ में बात आ जाए। विश्वास का मतलब क्या होता है कि एक बार कोई बातें कह दी गई किसी बड़े के द्वारा तो बस उस बात को मान लेना, ये विश्वास कहलाता है। लेकिन यदि हम कहें कि सनातन संस्कृति विश्वास आधारित परंपरा है तो आपसे सवाल यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने एक बार अर्जुन को कहा कि युद्ध करो और एक ही बार में अर्जुन उसको मान गया कि तर्क करते रहा? थोड़ा जोर से बोलिए, कितना बार तर्क किया? 50 बार ने गिन करके 700 बार। जी ठीक है, आपका भी कहना बहुवचन में आपने कहा, चल सकता है जी। 700 बार प्रश्न किया। जब उसके सामने में सनातन धर्म के मान्यता में जो 16 कला से पूर्ण अवतार श्री कृष्ण कहलाते हैं, महायोगेश्वर, वह सामने में खड़े हैं। अर्जुन उसको गुरु मानते हैं, अर्जुन उसको भगवान स्वरूप मानते हैं और वह भगवान स्वरूप व्यक्तित्व भी सामने में खड़ा हो और फिर भी अर्जुन से कह रहा है कि यह काम करो। अर्जुन तब तक उस पर प्रश्न करते रहा जब तक उसकी आत्मा संतुष्ट नहीं हो गई। इससे प्रमाणित यह होता है कि सनातन संस्कृति विचार की संस्कृति, वो विश्वास की संस्कृति नहीं है। वो विश्वास की संस्कृति वह मनवाता है जो धर्म का प्रचार नहीं भरम का प्रचार करता है। दूसरी बात, आप रामचरितमानस को लीजिए, यदि वो विचार विश्वास का ग्रंथ होता तो पूरे रामचरितमानस का जो प्रसंग है संवाद का प्रसंग है, काक भुसुंडी और गरुड़ का संवाद। संवाद कहां होता है? विचार में कि विश्वास में? विश्वास में तो मौन हो जाना होता है कि बड़े आदमी कह दिया बस चुप हो जा, मान लो, यही ना होता है। संवाद की प्रक्रिया जो होता है, चूंकि अंग्रेजी में 2 शब्द है, डायलॉग और मोनोलॉग। 2 शब्द को आपने सुना होगा। डायलॉग किसे कहते हैं? जब 2 आदमी के बीच में आपसी बातचीत हो, एक के तरफ से प्रश्न किया जाए, दूसरे की तरफ से जवाब दिया जाए, तो उस परंपरा को अंग्रेजी भाषा में कहा जाता है डायलॉग। पहले हम लोग जानते थे कि केवल फिल्म में ही डायलॉग होता है। हाँ, फिल्म में पर्दे पर दिखाया जाता है, हीरो की तरह कोई बात बोलता है, बड़का डायलॉग मारता है। लेकिन बाद में समझ में आई, जब पढ़े लिखे थोड़ा सा, तो समझ में आई कि नहीं, डायलॉग का मतलब केवल पर्दे का फिल्म नहीं होता है। डायलॉग का मतलब कि 2 आदमी बैठ करके जब आपस में बातचीत करे, कुछ मेरे तरफ से सवाल हो, कुछ आपके तरफ से जवाब आवे, कुछ आपके तरफ से सवाल हो, कुछ मेरे तरफ से जवाब जाए, तो उसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? डायलॉग। हिंदी में उसको संवाद कहा जाता है। और यदि यहां पर जो अभी हम लोग आप लोग बैठ रहे हैं, एक आदमी बोल रहा है, बाकी सब लोग सुन रहे हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको मोनोलॉग कहते हैं। एक आदमी बोले, बाकी आदमी सुने, उसको क्या कहा जाता है? मोनोलॉग। डायलॉग संवाद, सवाल और जवाब। तो राम जी की जो कथा है रामचरितमानस, वो विश्वास की कथा है कि विचार की कथा है? यदि विश्वास की कथा होती तो संवाद नहीं होता उसमें, बल्कि पूरे रामचरितमानस संवादों पर आधारित है। काक भुसुंडी और गरुड़ संवाद, शिव और पार्वती संवाद, याज्ञवल्क और भारद्वाज संवाद।
तो पूरे रामचरितमानस जो संवाद में लिखा गया है, तो संवाद वहां होता है जहां पर विचार होता है, संवाद वहां नहीं होता जहां पर विश्वास होता है। इसलिए सनातन संस्कृति के जितने ग्रंथ हैं वो विश्वास पर टिका हुआ नहीं है, बल्कि विचार के ऊपर में टिका हुआ है। और यही बात कबीर साहब समझाना चाहते हैं। पूरी परंपरा में आप उपनिषद देख लीजिए, चाहे बृहदारण्यक उपनिषद देखिए, केन उपनिषद देखिए, कठोपनिषद देखिए, छंदोग उपनिषद देखिए, जिन उपनिषदों को आप जानते हैं, यदि आप वो खरीद करके नहीं ला सकते तो परम पूज्य सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी के द्वारा रचित उपनिषद सौरभ, जो शायद 11-12 उपनिषदों का निचोड़ है, उसमें सारांश है। कबीर पारक संस्थान, पहले इलाहाबाद अब प्रयागराज, वहां से प्रकाशित होती है। उस पुस्तकों को देखिए, पूरा का पूरा संवाद है। कठोपनिषद यम और नचिकेता का संवाद है ना। बृहदारण्यक उपनिषद में तो प्रश्न करने वालों की भरमार लगी हुई है, याज्ञवल्क्य जी सबका जवाब देते चले जाते हैं। छंदोग्य उपनिषद में भगवान श्री कृष्ण के जो गुरुदेव है महर्षि अंगिरस, श्री कृष्ण वहां पर भगवान नहीं, वहां पर शिष्य है। वो अघोर अंगिरस उनके गुरु हैं, तो गुरु से वो सवाल करते हैं, वो जवाब देते हैं। योग वासिष्ठ, यदि आपको समझ में आ रहा है, जानते हैं योग वासिष्ठ के बारे में, तो राम जी वहां पर शिष्य की भूमिका में है और महर्षि वशिष्ठ गुरु की भूमिका में है। बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, इन चीज को समझने के लिए श्री राम एक एक प्रश्न करते हैं और महर्षि वशिष्ठ उसका उत्तर देते हैं। उस महाग्रंथ का नाम है योग वासिष्ठ, उस संवाद का ग्रंथ। पूरे भारतवर्ष में 3 गीता है। हालांकि सामान्य लोग एक गीता के बारे में जानते हैं, श्रीमद् भागवत गीता, लेकिन यदि थोड़ी गहराई से पढ़ने लिखने वाले लोग हैं तो वो जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में 3 गीता है। कितना गीता? 3 गीता। एक तो प्रसिद्ध गीता जानते ही है, श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में ज्ञानात्मक संवाद, उसको श्रीमद् भागवत गीता कहा जाता है। और दूसरी गीता जो अभी कह रहे एक लोटा जल और सब समस्या के हल, उस नादान आदमी से पूछना चाहिए कि माता पार्वती को एक लोटा जल से समाधान नहीं मिला। जीवन भर आप तो जल चढ़ाने के लिए जाते हो, 6 महीना में, साल भर में, या जिंदगी में 2 बार 4 बार जाते हो शिव जी के ऊपर जल चढ़ाने के लिए। अब माता पार्वती पूरे जिंदगी भर शिव जी को जल चढ़ाती नहीं, जल पिलाती थी ना। तो प्रतिमा पर जल चढ़ाना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हाथ से जल पिलाना ज्यादा महत्वपूर्ण है? पिलाना ना महत्वपूर्ण है। यदि पिलाते नहीं है तो विचारक सवाल करते हैं, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। किसी प्यासे को पानी पिला दिए, क्योंकि वह भी शिव का स्वरूप है। कबीर जेते आत्मा तेते शालिग्राम, बोलन हारा पूजिए पाहन सो क्या क्या। तो आप और हम जो एक लोटा जल चढ़ा करके सब समस्या का हल खोजते हैं, उसी शिव जी के ऊपर जल चढ़ाने की बात नहीं, जल पिलाने की बात। माता पार्वती धर्मपत्नी है ना उसकी, तो जल तो पिलाती होगी वो। लेकिन जीवन भर जल पिलाने के बाद भी शिव के वास्तविक स्वरूप को जब वह समझ नहीं पाई, और शिव जी हमेशा आंख चुकी तो ध्यानस्थ रहने वाले लोग, भ्रम फैलाने वाले लोगों ने, जो अपने आप को धर्म प्रचारक, तथाकथित धर्म प्रचारक, जो अपने आप को शिव का बड़ा भक्त मानते हो, शिव जी को गांजा भांग खूब पिलाते रहते, शिव के दर्शन को समझ नहीं पाया है। शिव के दर्शन को यदि कोई व्यक्ति समझना चाहे तो भगवान शिव का एक सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है विज्ञान भैरव तंत्र। उसमें ध्यान की साधना की 112 युक्तियां है। कितनी युक्ति है? 112। जो बात मैं कह रहा हूं, यदि आपको लगे कि हवा हवाई, तो ये परसों से ही बता रहा हूं कि पहले तो पुस्तकालय में जाके पुस्तक खोजिए। यदि पुस्तक खोजने में थोड़ी कठिनाई हो रही हो तो परसों से ही मैं पता बता रहा हूं कि आपके हाथ में कौन भगवान है? गूगल भगवान है। ये परसों से ही कह रहा हूं।
तो उस भगवान से तुरंत प्रकट करवाई। आज अपने घर जाइएगा तो आप पूछिएगा कि विज्ञान भैरव तंत्र निकालिएगा, उसमें गूगल में सर्च करके, उसमें 112 सूत्र है भगवान शिव का जो माता पार्वती को बताया है। एक भी सूत्र में उन्होंने नहीं बताया कि एक लोटा जल चढ़ाओ तो सब समस्या का हल हो जाए। उसमें यह बताया गया है कि ध्यान कैसे किया जाए, मनोनिग्रह कैसे किया जाए, माया से कैसे बचा जाए, प्रपंच से कैसे बचा जाए, अपने जड़ जगत से हट करके अपने चेतन स्वरूप आत्मा को कैसे समझा जाए, उस आत्म पद में कैसे प्रतिष्ठित हुआ जाए। इसके सूत्र, कितने सूत्र बताए? 112 सूत्र भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया। कभी कभी उनके दर्शनों को पढ़ने के बाद आश्चर्य लगता है कि अपने आप को सनातन धर्म का ठेकेदार कहने वाले लोग राम कृष्ण शिव इत्यादि के नाम पर इतना तांडव मचा करके रखा है, और जो उस परंपरा का निर्वहन करने वाले संत महापुरुष हैं, कबीर हैं, बुद्ध हैं, महावीर हैं, उनको अपने दर्शनों से काट करके छांट करके रखने का ऐसा वो साजिश रचा है कि समझ से परे लगता है कि धर्म का प्रचार कर रहा है कि अपना पेटी और रोटी की व्यवस्था कर रहा है। मैं आपसे निवेदन किया कि माता पार्वती जीवन भर जल पिला रही है भगवान शिव को, लेकिन शिव के उस रहस्य को समझ नहीं पाई कि हमेशा ये आंख बंद करके क्यों बैठे रहते। तो एक दिन पूछ बैठी कि भगवान एक बात समझ में नहीं आ रही है, आप मेरे पति हैं, मैं आपकी पत्नी हूं, आप हमेशा सब काम धंधा छोड़ करके बस आंख बंद किए बैठे रहते, क्यों बैठे रहते? भगवान शिव ने कहा कि देखो, इस दुनिया में मनुष्य, कोई भी मनुष्य कुछ भी काम करता तो उसका अंतिम लक्ष्य होता है कि इस काम को करने से हमें सुख और शांति मिले। संसार में कुछ भी करे कोई आदमी, उस करने के पीछे का जो अंतिम उद्देश्य है, वह अंतिम उद्देश्य है कि ये काम करने से हमको सुख और शांति मिलना चाहिए। भगवान शिव ने कहा कि बस वही मैं चाहता हूं। तो माता पार्वती ने कहा कि उसको दुकान मकान बना करके शांति पाया जाता है, कैसे पाया जाता है? भगवान शिव ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसे नहीं पाया जाता है। सबके शांति पाना तो वही चाहता, लेकिन सबकी विधा अलग अलग है। इसको मैं कहानी यहीं ब्रेक करता, छोटी सी कहानी में बताता हूं, फिर इसको आगे मैं ले जाऊंगा। कहानी क्या है कि एक सुलझा हुआ गांव का गरीब किसान बेचारा अपनी गाय चरा रहा था, 2-4 ठो गाय, और एक वृक्ष के नीचे, गर्मी की ऐसी तरह से महीने, गर्मी का मौसम था, तो अपने गैया को मैदान में चरने दे दिया खेत के तरफ, और उस वृक्ष के नीचे अपना चादर बिछा करके, ये चादर समझ रहे हैं ना, ये चादर बिछा करके लेट गया। अब पैर पर पैर चढ़ा करके आराम से मस्ती से अपने हाथ का तकिया लेकर के पीछे लेटा हुआ था, एकदम शांति से सोया हुआ। वह जिंदगी भी एक अजीब जिंदगी होती है। कुछ लोगों को लगता है कि जिसके पास बहुत बड़ा महंगा पलंग है वो अमीर है, लेकिन विचार करके देखिए तो महंगे पलंग जिसके पास है अमीर वो नहीं है, बल्कि 24 घंटे में कम से कम 8 से 10 घंटे की जिसके पास सुखपूर्वक नींद है, सबसे ज्यादा अमीर वह व्यक्ति है। जिसके पास बहुत ज्यादा खाने की वस्तु है, अमीर वह नहीं है। अमीर वह व्यक्ति है जो कुछ भी खावे और उसको आसानी से अपने पेट में पचा ले, उसको अमीर कहा जाता है। अब खाने के पास तो हमारे पास हजारों रसगुल्ले के प्लेट सजे हुए हो, और डॉक्टर ने मना किया है कि उसकी तरफ देखना भी मत, पाप चढ़ेगा, डायबिटीज दबोच देगा, उसको कौन सा अमीर कहेंगे? हजारों फैक्ट्रियां हो, महल खूब लंबे चौड़े हो, पलंग तोशक तकिया गद्दा खूब हो, अब बिछावन पर जाने के साथ करवट बदलते बदलते पूरी रात गुजर जाती हो, अब फिर भी नींद न आती हो, उसको कौन सा अमीर कहा जाए? खाने की सामग्री एकदम भरी पड़ी हो फ्रिज में, घर में, और खाने के लिए प्लेट में आवे तो सूखी रोटी या बगल में नमक, किस प्रकार से अमीर कहेंगे उसको? तो कहने का ये अर्थ है कि वो बेचारा बिछावन अपने चादर का, अपने गमछी, बिहार की भाषा में उसको गमछी कहा जाता है, गमछा गमछी, इधर वाले उसको क्या बोलते हो पता नहीं। तो जी
इधर भी वही बोलते हैं। हाँ तो ठीक है। तो वो गमछी बिछा करके वो वृक्ष के नीचे और अपने हाथ का ही तकिया बना करके लेटे हुए थे। एक पैर पर पैर, ये निश्चिंतता का प्रतीक, पैर पे पैर चढ़ा करके सोना पूरा शान और शांति का प्रतीक है ये, है ना। टांग पसार करके सोना या पैर पर पैर चढ़ा, ये मुहावरा है ना। मतलब वो निश्चिंतता का बोधक है। तो बेचारे हाथ का तकिया बना करके गमछी पर ही एक वृक्ष के नीचे लेटे बड़ी मस्ती सहज और शांति के साथ वो सोए हुए थे। अचानक उसी रास्ते से एक सेठ जी गुजरा, बहुत बढ़िया गाड़ी लेकर के, लाखों करोड़ों का। तो पता नहीं, वो तो एसी में तो बैठे हुए थे ही, गर्मी लगने का तो सवाल नहीं होता है, लेकिन कुछ काम लगा होगा। उसी वृक्ष के नीचे उतरे, थोड़ा सा कोट वगैरह ठीक ठाक किए अपने 10-12 लोगों के साथ, और उसके बाद उस किसान से पूछा कि भैया किसान, क्या गांव में गरीबी की जिंदगी जी, तो चलो मेरे साथ, तुमको 2-4-10 फैक्ट्री खुलवा देता हूं, उसमें काम करना। किसान लेटे लेटे आंख बंद किए रहा। सेठ बकबक कर रहे हैं कि अरे भैया यहाँ क्यों ही गमछी पर सोए हो गाछ के नीचे, चलो मैं तुम्हें एसी का सुख देता हूं। 2-4-10 गाय के पीछे क्या जिंदगी बर्बाद कर रहे हो खेत में चढ़ा चढ़ा करके, चलो मैं बहुत पैसा देता हूं, कुछ व्यवस्था कर देता हूं, फैक्ट्री दुकान मकान लगवा देता हूं, खूब पैसे कमाना, ये करना। तो बहुत बात सुनते 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 वह किसान उस सेठ से कहता है, पैर हिला ही रहा, उठा नहीं है वो, पैर हिलाते हिलाते और थोड़ा सा आंख खोला, पलक खोला। अब पलक खोल करके सेठ से पूछता है, क्या कहे आप। सेठ ने कहा कि चलो मैं रुपये देता हूं, दुकान लगा देता हूं, फैक्ट्री लगवा देता हूं, उससे पैसे कमाना। किसान ने कहा ठीक है, पैसे कमाऊंगा, उस पैसे से करना क्या है। बात समझ रहे हैं ना। कहा कि आप कह रहे हैं कि चलो मैं बहुत दुकान लगा देता हूं, दर्जनों फैक्ट्रियां दे देता हूं, आप यह बताइए कि दर्जनों फैक्ट्रियों के माध्यम से और पैसे के माध्यम से करूंगा क्या। सेठ ने कहा करेंगे क्या, अच्छा भवन बनाना, अच्छा पलंग बनाना, अच्छा बिस्तर लगाना, अच्छा तकिया लगाना। कहा ठीक है, इतना चीज कर लिए, उसके बाद करेंगे क्या। पैसा हो गया, फैक्ट्री लग गई, दुकान लग गया, सब चीज हो गया, उसके बाद पैसा आया। कहा आ गया। कहा पैसा आएंगे तो करेंगे क्या। कहा अच्छा भवन बनाना, ताजमहल की तरह एकदम 50,000 1 लाख का गद्दा खरीदना, 10 लाख का पलंग खरीदना, बहुत एकदम शुभ व्यवस्था सुंदर हो जाएगी। किसान ने कहा इतनी सुंदर व्यवस्था हो जाएगा तो करूंगा क्या। सेठ ने कहा करेगा क्या, इतनी सुंदर व्यवस्था हो जाए तो एकदम बढ़िया से टांग पसार के सोना। किसान ने कहा कि वो तो मैं अभी भी कर रहा हूं, तो इतना माथा पच्ची क्यों कर रहे हो। जब इतनी सारी व्यवस्था पैर पसार करके सोने के लिए ही करना है, सुख की प्राप्ति के लिए ही करना है, तो वो तो मैं बिना फैक्ट्री लगाए भी कर रहा हूं। जब अंतिम उद्देश्य यही है कि सब चीज करने के बाद भी शांति से एकदम पैर पर पैर चढ़ा करके मस्ती में एकदम झूमते हुए जीवन बिताना, तो वो काम इतनी प्रक्रिया करने के बाद तुम करोगे, हम तो अभी यही कर रहे हैं। इसलिए वो झमेला में मुझे मत फंसो। ये कहानी में बीच में इसलिए लाया कि इसको भगवान शंकर से मुझे जोड़ना था, इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन ले आया बीच में। मैं मूल रूप से कहना चाहा, जब माता पार्वती ने भगवान शिव से यह सवाल किया कि आप ये आंख बंद करके क्यों बैठे रहते हैं, और कोई काम धंधा वगैरह करना चाहिए। भगवान शिव ने कहा कि धरती पे जितने मनुष्य हैं, सभी मनुष्यों के जीवन का अंतिम उद्देश्य है सुख और शांति की प्राप्ति का। ठीक है, लोग अपने अपने तरीके से उसको हासिल करना चाहते हैं, लेकिन मेरा तरीका यही है, मुझको इसी से मिलता है, इसलिए मैं ऐसा करता। तो माता पार्वती ने कहा कि चलिए दुनिया से आपको मतलब नहीं, हम आपकी पत्नी हैं कि नहीं, धर्म पत्नी है। भारतीय संस्कृति में पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है। तो आपके जीवन के सुख का, दुख का, अच्छे का, बुरे का मैं आधे हिस्सेदार हूं कि नहीं हूं। तो जो सुख आप इस तरीके से प्राप्त कर रहे हैं, वो तरीका क्या आप मुझे नहीं बताएंगे। भगवान शिव आज पहली बार मुस्कुराए।
माता पार्वती के सामने। और माता पार्वती से वो कहते हैं कि प्रिय, ये बात तो सच है कि तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हारा पति हूं, लेकिन पति पत्नी होने के नाते तुम मेरी भौतिक संपत्ति को ले सकती हो, बंटवारा कर सकती हो, कुछ भी कर सकती हो, लेकिन ये एक आध्यात्मिक संपदा ऐसी संपदा है जिस संपदा का बंटवारा पति और पत्नी के रिश्ते तय नहीं करते, जिस संपत्ति का बंटवारा पिता और पुत्र का रिश्ता तय नहीं करता, जिस संपत्ति का बंटवारा भाई और भाई के बीच नहीं हो सकता, यह आध्यात्मिक संपदा एक ऐसी संपदा है जिसको समर्पण पूर्वक एक शिष्य ही ले सकता है, दूसरा कोई नहीं ले सकता है। हे पार्वती, जिस शांति, जिस ध्यान, जिस अध्यात्म की बात तुम मुझसे जानना चाहती हो, वह एक पति बनकर के एक पत्नी को नहीं दिया जा सकता। यदि तुम वह मुझसे लेना चाहती हो तो मुझे खुशी है कि आज पहली बार तुम पूछी है कि आप ये क्या कर रहे हैं। इससे पहले तो कभी पूछे भी नहीं थे, और आज पहली बार पूछी हो तो ये जान लो कि ये तरीका सबको नहीं बताया जा सकता, और ऐसे बिना पूछे, बिना जिज्ञासा प्रकट किए नहीं बताया जा सकता। आज आपने पहली बार मुझसे सवाल किया है कि आंख बंद करके आप क्या करते हैं, इससे क्या मिलता है। इस सवाल का जवाब अब मैं दूंगा, लेकिन उस सवाल का जवाब एक लोटा जल सब समस्या के हल उसमें नहीं निकलेगा। तब क्या होगा? का इस सवाल का जवाब इस जो दिया जाएगा वो सत्संग के माध्यम से दिया जाएगा, वो ज्ञान कथा के माध्यम से दिया जाएगा। और ध्यान रहे कि यह इतना गुढ़ रहस्य है कि उसको भीड़ में भी नहीं दी जा सकती। इसको देने के लिए एक एकांत स्थान चाहिए, और वह एकांत स्थान खोजते 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 हिमालय पर्वत की ओर, जिसको हम लोग अमरनाथ के गुफा कहते हैं, अभी कहते हैं ना, वो अमरनाथ के गुफा में शिव जी क्यों गए थे? पूछिएगा कोई जल चढ़ाने वाले से कि अमरनाथ के गुफा में शिव और पार्वती जी जो गए थे वो क्यों गए थे? पूजा करने के लिए गए थे कि सत्संग करने गए थे? क्या करने गए थे? इधर वाले तो नहीं जानेंगे, इधर वाले तो जल चढ़ाने वाले। हाँ, लेकिन पूछना, जब सवाल करने के लिए यतीन्द्र साहब ने कहा है तो एक सवाल यह भी करना कि माता पार्वती और भगवान शिव दोनों जो अमरनाथ की गुफा में गए थे, क्यों गए थे? सत्संग करने की जल चढ़ाने? सत्संग करने गए थे, अमर कथा सुनने। वो अमर कथा क्या है? ये सत्संग की जो कथा हो रही है यही अमृत की कथा है। ये सत्संग की जो कथा है यही अमर कथा है। यही भगवान शिव माता पार्वती को सुनाने गए थे। दुर्भाग्य है कि जिस स्थान को भगवान शिव और माता पार्वती ने ध्यान का स्थान बनाया, जिस स्थान को माता पार्वती और भगवान शिव ने सत्संग का स्थान बनाया, आजकल अपने आप को सनातन धर्म का ठेकेदार कहने वाले लोग भी जल चढ़ाने वाला स्थान बना दिया है। बनाया कि नहीं बनाया? वो ध्यान वाला स्थान नहीं रहने दिया गया, उसको वो सत्संग वाला स्थान नहीं रहने दिया गया। और कहने में, सुनने में आपको ये गर्व की अनुभूति होगी कि भगवान शिव और माता पार्वती के बीच में जो आध्यात्मिक अमर कथा हुई, आध्यात्मिक सत्संग की कथा हुई, जैसे भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो आध्यात्मिक कथा हुई, उस ज्ञान ग्रंथ को श्रीमद् भागवत गीता कहा जाता है। और जो माता पार्वती और भगवान शिव के बीच में ये सत्संग की अमर कथा हुई, उसको गुरु गीता कहा जाता है, जो हमारी भारतीय संस्कृति में उपलब्ध। लेकिन उसको पढ़ने नहीं देगा आपको। उसको आप पढ़ेंगे तो उनकी पेटी रोटी नहीं चलेगी, फार्मूला नहीं चलेगा, एक लोटा जल सब समस्या के है। वो फार्मूला उसका गायब हो जाएगा, क्योंकि पूरे शिव और पार्वती के बीच का जो संवाद है, वह संवाद पारक सिद्धांत से, सदगुरु कबीर के विचारधारा से, यदि आप इंची से, सेंटीमीटर से नाप सकें तो 1 इंच भी इधर उधर खिसका हुआ नहीं। मान लो कि सदगुरु कबीर साहब जो इस दुनिया को समझाना चाहते हैं, अपने जमाने में भगवान शिव ने वही ज्ञान दुनिया के लोगों को दिया। मुझे तो देख करके बड़ी खुशी होती है। मुझे लगता है कि सदगुरु कबीर साहब को पारखी कह करके लोग सनातन संस्कृति से काटना चाहता है। यदि शिव के दर्शन को सही तरीके से पढ़ ले तो उसे समझ में आ जाएगा कि भगवान शिव भी पारक सिद्धांत को चलाने वाले थे, पारक सिद्धांत का प्रचार करने वाले महापुरुष थे। लेकिन उसके उन सिद्धांतों को ढका जाता है,
वह बातें उनके नाम पर चलाई जाती है जिन बातों से शिव का प्रचार हो कि ना हो, धर्म का प्रचार हो कि ना हो, अध्यात्म का प्रचार हो कि ना हो, भ्रम और अंधविश्वास के घेरे में रह करके आदमी उसका फैला भरता रहे, उसका घर परिवार बाल बच्चा बढ़िया से रहे, आपके बच्चे जल चढ़ाते रहे, उनका बेटा विजेत में पढ़ करके डॉक्टर इंजीनियर बनते रहे, कलेक्टर बनते रहे, यही काम है उनका। खैर, मैं मूल रूप से आपसे निवेदन यह करना चाहता कि पूरे सनातन की जो संस्कृति है उस सदगुरु कबीर के सभ्य दर्शन से, चिंतन से बिल्कुल मिलता जुलता है। मैंने कहा कि आप गीता को देखें, वो विचार का ग्रंथ नहीं, वो विचार का ग्रंथ, विश्वास का ग्रंथ नहीं है वो। रामचरितमानस, अब आप कहेंगे कि अपने मन से। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आज से ही चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। साहिब बंदगी।